हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं अब उड़द साबुत उड़द चढ़ा रही हूँ। अभी 10:30 बजे है। मेरी मदर इन लॉ की इवनिंग ड्यूटी है, तो मुझे जल्दी उड़द चढ़ानी पड़ेगी साबुत। और ये जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसको उबलने में टाइम लगता है, इसलिए। तो चलो मैं चढ़वा देती हूँ, तो आपसे बात करती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी मूंग भी मिलाऊंगी साबुत में। हाय गाइस, तो इस टाइम बज रहे हैं 5:30, मतलब 5 मिनट है 5:30 बजने में। और मैं अपनी मदर इन लॉ के रूम में आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा बेटा सो रहा है। तो मैं सोचा थोड़ा सी मैं टीवी देख लेती हूँ, क्योंकि मेरा आज टीवी देखने का मन कर रहा है बहुत दिनों बाद। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी मैं टीवी देखने बैठती हूँ तो या फिर दग छूट जाता है या फिर मुझे काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा मैं मम्मी के कमरे में देख लेती हूँ टीवी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड है बैठे हुए उसके पास, क्योंकि वो एकदम से जब उठता है तो सीधा चलने लग जाता है। कभी अगर उसका मन होगा खेलने का तो खेलने लग जाता है सोते उठते ही, या फिर वो चल रोएगा तो फिर नीचे गिर जाता है। कभी कभी तो 1-2 बार तो गिर भी चुका है नीचे। तो बस, तो मैं सोचा मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। तो टीवी देखने के ख्याल से फिर मैं सोचा टीवी देखूंगी और आप लोगों से बात भी कर लूँगी, क्योंकि चाय तो हमने पी ली। क्या ऑफिस ले रहा है लोग के टीवी के लिए चुन सकते हैं उनका पसंदीदा। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात भी कर लूँगी। और मैंने सोचा मैं आपसे बात भी कर लूँगी और टीवी भी देख लूँगी। और मेरे मुंह में पता नहीं दाना सा हो गया था यहाँ पे अंदर की तरफ, और मेरे को बिल्कुल भी आज मन नहीं कर रहा है बाल वगैरह बनाने। पता नहीं मैं कितनी आलसी हो चुकी हूँ तब से मैं बेबी हुआ। पता नहीं क्यों मैं अपने आप पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती हूँ। बट मैंने सोचा अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए करती है। एक हाउसवाइफ, एक औरत हर किसी के लिए सोचती है, बट वो अपने लिए ही नहीं सोच पाती। तो और जब बेबी हो जाता है तो बेबी पे ही सारा ध्यान हो जाता है, तो वो अपने लिए नहीं सोच पाती। तो मैंने सोचा आज मैं कुछ अपने लिए सोच करती हूँ। बट जब भी मैं सोचती हूँ कुछ करती हूँ तब तक छूट जाता है, और दग छूट जाता है तो मुझे छोड़ता नहीं है। तो बताओ मैं कैसे अपने पे ध्यान दूंगी। और फिर थोड़े टाइम बाद जैसे मैं अगर दक्ष अपनी दादी के पास चल जाता है तो तब मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाता है, और वो उन लोगों के पास भी नहीं रह पाता ज़्यादा, तो मुझे ही वो ढूंढता है। अगर उसको कोई घुमा रहा है बाहर तब तो रह लेगा, बट घर में तो उसको मेरे पास ही रहना है पूरे टाइम भर। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, घर के काम भी मैं ही करूँ और फिर बच्चा भी नहीं। एक साथ 2 काम नहीं हो सकते, कोई सा भी काम हो वो एक साथ 2 काम नहीं हो पाते। तो इस हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चे को टाइम दें, बट मैं पूरा टाइम देती हूँ अपने बेटे को। भले ही मेरे को वो काम थोड़ा लेट करना पड़ जाए, बट मैं अपने बेटे को पूरा टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम इम्पॉर्टेंट है, पहले प्रायोरिटी मेरा बेटा है मेरा, उसके बाद बाकी सब काम है। उसके बाद मेरा यूट्यूब भी उसी के बाद है, क्योंकि दक्ष बहुत मुश्किलों से हुआ है। वो बहुत मतलब सबका चहेता है, क्योंकि अब जैसे इस घर में जैसे मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं और क्या बोलते हैं, तो इस घर में 30 साल बाद मतलब बच्चा आया है। तो सबको ही सबको ही अच्छा लगता है। और हमें तो लगेगा ही हमारा खुद का बच्चा है, वो भी इतनी मुश्किलों से हुआ है, तो अच्छा लगता है। बहुत प्रॉब्लम हुई है उसके होने पे मतलब पहली बात तो मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। तो जब कंसीव हुआ तो मैं बहुत खुश हुई,
तो मैं बहुत सोचती थी मेरा बेटा होगा तो, बेटा नहीं मतलब मेरा बेबी होगा तो मैं उसको इतना प्यार करूंगी इतना। अब वही माँ समझ सकती है जिसका बच्चे बहुत मुश्किलों से पैदा मतलब हुआ हो। माँ बाप सोचते हैं कि मतलब इतनी मुश्किलों से हो रखा बच्चा तो मतलब पूरा टाइम तो इसको बस फिर मैं सारा कंसंट्रेट उस पर ही रखती हूँ कि उसको कोई मतलब ज़्यादा रोए ना। और अगर खेलना है उसको तो मैं खेलूँगी उसके साथ, और बाकी और काम जो भी है मैं बाद में निपटा लूँगी। बट वो नहीं रोना चाहिए, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई कमी ना हो, तो उसी तरह मैं भी सोचती हूँ कि मेरा बेटा रोए ना, जो उसको चाहिए वो दूँ मैं, उसको जैसा खेलना है मैं वैसा खेलूँगी उसके साथ। बस यही है ज़िंदगी। बस मगर दक्ष अभी थोड़ा शैतान होने लग गया है। अभी वो किसी पे, जब से मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ तो किसी के पास नहीं जाता ज़्यादा देर, 10-15 मिनट तो रह लेगा, उसके बाद वो बस घूमना ही चाहता है, मेरे पास ही आना चाहता है। और आजकल उसको ये हो रहा है कि मतलब मेरे को गोदी में मत लो, तो मुझे नीचे बिठा दो, बस मैं नीचे ही खेलूँगा। और नीचे खेलते खेलते वो किचन में आ जाता है। किचन में फिर वो पानी, जो आरओ का पानी आता है, हम बाल्टी में रख देते हैं उसको, उसको यूज़ कर लेते हैं, ऐसे वेस्ट नहीं करते पानी। तो जैसे पोछा हो गया, हम पोछा भी उसी पानी से लगा लेते हैं। तो आजकल उसने सीखा हुआ है, रसोई में आ जाता है घुटनों के बल, तो वो उस पानी से खेलता है। तो कल तो उससे पूरे कपड़े ही भिगा दिए थे अपने। तो फिर मैंने उसके कपड़े, उसको दलिया वगैरह, ओट्स, हाँ ओट्स खिलाया था नमकीन वाला। उसके बाद मैंने उसको डायपर पहना दिया, फिर उसके कपड़े चेंज करे, तो उसके बाद वो सो गया था। क्योंकि वो उस टाइम पे उसका सोने का टाइम हो जाता है, 8:30 8, कभी 9, इस टाइम पे सो जाता है वो। तो उसको आजकल ये हो रहा है कि मैं पानी में खेलूँ, पानी से तो उसको बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो कल मैंने उसको रोका नहीं, मगर मैं कहा चल खेल ले, उसको अच्छा लगता है पानी, तो बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगे वो कर लेना, मतलब करने देना चाहिए। तो मैंने कल उसको रोका नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत खुश होता है, नहाता भी है। तो रोज, आज तक का रिकॉर्ड है उसका, जब से वो छोटा सा था तो तब तो बच्चा, जब उस टाइम पे ठंड भी थी तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत रोया, बट जब से मैं उसको नहलाने लग गई हूँ वो एक बार भी नहीं रोया। रिकॉर्ड है उसका, आज तक नहीं रोया, वो हंसते हंसते नहाता है। और अगर मैं उसको उठा लूँगी तो बाल्टी ऐसे टाइट से ऐसे पकड़ लेगा। वो बोलता है, मतलब उसको मतलब पता चल जाता है कि नहीं जाना उसको पानी से, मतलब उठना नहीं है, इतना खुश हो जाता है वो। बट उसको ज़्यादा देर रहने नहीं देना। ऐसे ही मेरे हस्बैंड कहते हैं, जैसे तुम्हारे इस टाइम बाल खींचता है और लात मारता है तो इस टाइम पे तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है, और जब अगर बड़े हो गए तुम्हें ऐसे करेगा ये तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगी। मैं कहा तब की बात अलग है, अभी वो बच्चा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उसके उसके उसमें क्या, उसकी शरारत है वो इस टाइम पे, तो उसकी बातों का क्या बुरा मानना, बच्चा है वो तो। अब जब बड़ा बड़ा होके करेगा तो उसको समझाएंगे भाई ऐसे नहीं करते। दक्ष भी इस टाइम सो रहा है, तो मैंने सोचा जब तक सो रहा है मैं अपने काम निपटा देती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी जॉब पे जा रखी हैं। तो क्योंकि जितनी जल्दी जो जो काम मुझसे हो सकता है दक्ष के सोने के टाइम पे, तो मैं उतना कर लेती हूँ, उसमें मेरा ही फ़ायदा है। थोड़ा मैं उसके साथ खेल भी लूँगी, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। चलिए तब तक सब्ज़ी का, दिस इज़ फॉर दिव्या दी। ये आपकी रेसिपी आज मैंने बनाई थी, तो मैं शाम के टाइम एक खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही थी तो मुझे सडनली आपकी याद आ गई। तो मैं कहा आज मैंने ये मेयोनीज की सैंडविच बनाई थी, खीरा वाली, दिव्या दी का चैनल में था ये रेसिपी। तो मैंने कहा मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ शाम को, मुझे भूख सी लगी थी और मुझे आपकी याद भी आ गई थी, तो मैंने कहा मैं ये रेसिपी बनाती हूँ। दिस इज़ फॉर यू दिव्या। जब मैं फ्रेंड्स आप भी बनाइए व्लॉग विद दिव्या चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी है वो यूट्यूबर बहुत अच्छी है, डाउन टू अर्थ है बिल्कुल, बहुत अच्छी है। मैं एंजॉय करती हूँ। अब मुझे खाते हुए दीदी की याद भी आ रही है।
अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि जैसे मुझे कमेंट करके बताना जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे जैसे बेबी का जब तक मुंडन नहीं होता, हमारे यहाँ मतलब ऐसे होता है कि जब तक बेबी का मुंडन नहीं होता तब तक माँ बैंगन नहीं खा सकती, बैंगन की सब्जी। तो आप लोगों के यहाँ भी होता है ऐसा? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है। मैंने कब से बैंगन नहीं खाए, 8-9 महीने हो गए, और मेरे को बैंगन पता बहुत पसंद है। और बना तो देती हूँ बट खा नहीं सकती मैं। तो मैंने तो कहीं सुना नहीं, बट अब जैसा हमारे घर में माना जाता है तो उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। बड़ों बड़ों की बात टाल तो सकती नहीं। कोई बात नहीं, बस अब दक्ष का शायद इस फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे कि अब तक कर जाए हम मुंडन कराने, तो उसके बाद मैं बैगन खा सकती हूँ। बैंगन मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। बट मेरे हस्बैंड को पहले पसंद नहीं थे, अब उन्हें बहुत बहुत तो नहीं पर अच्छे लगते हैं। तो बस मैं सोचे बाहर बैठ जाती हूँ, बाहर हवा आएगी, बट यहाँ भी हवा नहीं आ रही है फ्रेंड्स। और मैं अपने और भी जो मेरा चैनल देखते हैं, जो व्यूअर हैं, जैसे वो मेरे जैसे वो मेरा चैनल देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मैं उनसे बोलूँगी प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो उसमें घंटी है छोटी सी, उसको दबा देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे मेरे व्लॉग की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि उसमें व्यूअर व्यूअर मेरे अच्छे खासे हो रहे हैं, बट मेरे सब्सक्राइबर अभी बड़े नहीं हैं, क्योंकि व्यूअर के हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर भी उतने ही होने चाहिए। तो शायद वो देख तो लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी विनती है कि सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं मूवी देख लेती हूँ, तब तक आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तब तक बाय। और लाइट भी आ गई है शायद, मैं अंदर बैठ के देखती हूँ मूवी, क्योंकि यहाँ गर्मी लग रही है, हवा भी नहीं आ रही। ओके बाय। तो हेलो गाइस, अब हमने खाना खा लिया है। मैं पर थोड़ा किचन साफ कर रही थी, तो बस मेरा काम निपट गया है, तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। मैंने रोटी नहीं खाई क्योंकि मेरे को भूख नहीं थी, तो मैंने चावल खा लिए। तो बैंगन बने हुए थे, तो बैंगन तो मैं खा नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा मैं चावल और दाल चावल खा लेती हूँ दिन के, तो मैंने वो खा लिया, तो मेरा पेट भर गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। तब तक के लिए बाय बाय।